बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फूड इन स्टाइल। आज मैं आपके साथ नरगिसी कोफ्ते बनाने की एक बहुत ही आसान रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को भी प्रेस कर लें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए हर नई रेसिपी का। तो नरगिसी कोफ्ते बनाने के लिए मैंने बीफ का कीमा यूज़ किया है। हाफ़ kg बीफ का कीमा है ये। कीमा अगर चिकना ना हो तो बहुत अच्छी बात है, चिकनाई की वजह से कोफ्ते फटने लगते हैं अक्सर। बारीक इसको पीस लेंगे और पीस के हम इसको निकाल लेंगे। अब हम इसमें 2 दरमियाने साइज़ की प्याज, थोड़ा सा हरा धनिया और 4-5 हरी मिर्चें डाल के इनको भी चॉप कर लेंगे। खुश्क मसाले डालेंगे इसमें 1 टीस्पून इसमें रेड चिली पाउडर है, हाफ़ टी स्पून सॉल्ट है और इसमें हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर है, 1 टीस्पून इसमें क्यूमन है और 2 टेबलस्पून इसमें डेसिकेटेड कोकोनट यानी नारियल का चूरा और 1 ब्राउन प्याज। ये सब चीज़ें डाल के हम इनको भी चॉप कर लेंगे। अब आधा कप दही शामिल कर लेंगे और इसे भी अच्छा सा मिक्स कर लेंगे हम। ये सब चीज़ें मिक्स हो गई। अब हमने जो कीमा पीसा था दोबारा से इसी मिक्सचर में डाल लेंगे और इन सबको हम इतना पीस लेंगे कि एक स्मूथ सा पेस्ट बन जाए। बारीक एक फ़ाइन पेस्ट बनाना है हमें इसका। अब ये ग्रेवी तैयार करेंगे। हम इसमें 1 टीस्पून इसमें रेड चिली पाउडर है, 1 टेबलस्पून साबुत गरम मसाला है, हाफ़ टी स्पून इसमें कोरिएंडर पाउडर है, 1/4 टीस्पून इसमें हल्दी पाउडर है, 1 टीस्पून सॉल्ट है, 1 प्याज है बड़े साइज़ की, 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट है और हाफ़ कप इसमें योगर्ट है। ब्लेंडर में हम सब चीज़ों को डाल लेंगे। दही, लहसुन अदरक का पेस्ट, प्याज और सारे ड्राई मसाले। साबुत गरम मसाले इसमें जो मैंने यूज़ किए हैं 1 टेबलस्पून, उसमें 1 बड़ी इलायची है, 1 दालचीनी का टुकड़ा है, 1 टीस्पून इसमें ज़ीरा है, 3-4 काली मिर्चें हैं और 2 लौंगे। अब 3-4 टेबलस्पून इसमें पानी भी हम शामिल कर लेंगे और एक ब्लेंड करके स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे ग्रेवी के लिए। अब हम नरगिसी कोफ्ते तैयार कर लेंगे। इसके लिए मैंने 3 अंडे लिए हैं जिन्हें हार्ड बॉईल कर लिया है। अंडों को मैं दरमियान में से आधा कर लूँगी लंबाई में। ये आपने क़तन इस तरह नहीं करना, हाथ कट सकता है इस तरह। वैसे आप साबुत भी इसमें अंडा डाल सकते हैं लेकिन मुझे लगता है कि साइज़ बहुत बड़ा हो जाता है तो मैं आधा ही अंडा इसमें एक कोफ्ते में यूज़ करूँगी। हथेली को मैं पानी लगा लिया और इसमें कीमा लेके हम इसको फ्लैट कर लेंगे बिल्कुल। बहुत ज़्यादा इसमें मतलब मोटी लेयर भी नहीं लगानी और इतनी बारीक भी ना हो कि वो उसको सील ना कर सके अंडे को। अंडा हम इसमें उल्टा करके रखेंगे ऐसे और इसको चारों तरफ लपेट देंगे कीमे को और दबा के हाथ से अच्छी तरह इसको नरगिसी कोफ्ते की शेप दे लेंगे। इसको अपने हाथ से अच्छी तरह चारों तरफ से स्मूथ कर लेना, सील कर लेना, यानी इसमें कोई क्रैक वगैरह ना रहे, वरना जब हम इसको ग्रेवी में डालेंगे तो ये फट सकता है अगर इसमें क्रैक होगा। ये कोफ्ता हमारा तैयार हो गया। इसी तरह हम बाकी भी सारे कोफ्ते बना लेंगे। अब ग्रेवी के लिए आधा कप मैंने घी लिया है पैन में, उसको गर्म करके ये ब्लेंड किया हुआ मसाला हम इसमें डाल देंगे और इसको 10 से 15 मिनट के लिए हम भून लेंगे कि घी इसका अलग हो जाएगा तो इसका मतलब है कि मसाला भुन गया है। अब इसमें हम आधा कप के जितना पानी ऐड कर देंगे। यही हमारी ग्रेवी के लिए काफ़ी हो जाएगा। पानी डालने की वजह यह है कि ताकि कोफ्ते नीचे चिपके ना। इसमें कोफ्ते डाल के 10 से 15 मिनट हम खोल के इस तरह पकाएंगे और बार बार इसको हम पकड़ के हिला लेंगे, चम्मच नहीं लगाएंगे। जब ये चारों तरफ से कलर चेंज हो जाए तो फिर हम इसको ढक के 10 से 15 मिनट के लिए दम पे पका लेंगे ताकि कीमा भी अच्छे से गल जाए। ये देखिए हमारे नरगिसी कोफ्ते तैयार हो गए हैं। उम्मीद है कि रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। अल्लाह हाफिज़।